हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर जो ड्राइंग का पेपर है ये 13 दिसंबर को होगा आपका, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 13 दिसंबर का पूरा पेपर आ चुका है। यही पेपर आपका आएगा 13 दिसंबर को। और आपको अगर 13 दिसंबर वाले ड्राइंग के पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर पूरा एंड तक जरूर देखा कीजिए। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सभी लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए। और 13 दिसंबर वाले पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ साथ एक पेन और रफ कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो एक बार आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन क्या है रिटर्न हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ स्नैप हेड रिवेट। देखिए ये स्नैप हेड रिवेट वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको इसका फ्री हैंड स्केच दिखा देता हूँ स्नैप हेड रिवेट का। तो देखिए दोस्तों, ये है स्नैप हेड रिवेट का फ्री हैंड स्केच। ये इसकी लेंथ वगैरह दी गई है। तो ये स्नैप हेड रिवेट का फ्री हैंड स्केच डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पेपर से पहले इस क्वेश्चन को जरूर बना के जाना। कौन सा? स्नैप हेड रिवेट वाला। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ड्रॉ द नीट फ्री हैंड स्केच ऑफ पाइप वॉइस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया पाइप वॉइस का, परंतु एग्जाम में बेंच वॉइस का भी पूछा जा सकता है। तो देखिए वॉइस से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी साथ साथ के आप रीड करते हुए चलिएगा। पहले मैं आपको चित्र दिखाता हूँ वॉइस से संबंधित हैंड वॉइस का। तो देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्री हैंड स्केच ऑफ हैंड वॉइस, तो हैंड वॉइस में आपको इस प्रकार से क्या है डायग्राम बनाना है। ये इसका जबड़े होते हैं, ये इसके स्प्रिंग होते हैं। इसको घुमा के क्या है एडजस्टेबल किया जा सकता है। कई फिक्स होते हैं। फिक्स का पूछा जाए तो आपको ये नहीं दिखाना है, और एडजस्टेबल का पूछा जाए तो ये आप दिखा देना। इससे क्या है मुंह को क्या है ज़्यादा खोल बंद कर सकते हैं। अगला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो है पाइप वॉइस का डायग्राम। इस प्रकार से ये क्या है पाइप वॉइस का डायग्राम बनेगा। ये इसका हैंडल हो जाएगा, ये अपर जा हो जाएगा, स्पिंडल हो जाएगा, ये लोअर जा हो जाएगा। यानी कि ये अपर जबड़ा हो जाएगा ऊपर वाला, और ये लोअर यानी कि नीचे वाला जबड़ा हो जाएगा। आप क्या करना, पूरा डायग्राम बना के उसके सभी क्या है नेम भी लिख देना। इससे आपका क्या है एग्जाम में काफ़ी अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये पाइप वॉइस का डायग्राम हो गया। चलिए देखते हैं अगला। अगला पूछा जा सकता है सी क्लैंप का। तो सी क्लैंप का इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये भी आप एक बार नज़र मार के चल जाइएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है पिन वॉइस। जी हाँ, पिन वॉइस का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आपके क्या है पिन वॉइस का डायग्राम बनेगा। ये इसका हैंडल, ये जा, और ये क्या हो जाएगा चक हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल अगर पूछा जाए कि ड्रॉ द सिंपल डायग्राम ऑफ मशीन वॉइस, तो इस प्रकार से मशीन वॉइस का क्या है डायग्राम बन जाएगा। एक डायग्राम पूछा जाता है बेंच वॉइस का। बेंच वॉइस का इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपकी फ्री हैंड स्केच पूछा जाए बेंच वॉइस का, तो इस प्रकार से आपको बेंच वॉइस का डायग्राम बनाना है। ये इसकी मूवेबल जा हो जाएगी, ये जा पीस, ये फिक्स जा हो जाएगी। मूवेबल यानी कि इसे क्या है ज़्यादा खोल बंद कर सकते हैं। ये इसका हैंडल हो जाएगा, ये नट हो जाएगा, ये पूरी क्या हो जाएगी बॉडी हो जाएगी। तो ये आपको डायग्राम याद कर लेना है किसका है बेंच वॉइस का डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर बना के जाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके क्या कॉलेजेस में यूज़ होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ फ्लैट चीजल। चीजल यानी कि जो छेनी होती है। चलिए मैं आपको फ्लैट चीजल का डायग्राम दिखा देता हूँ, और अन्य चीजल से संबंधित 2 से 3 और क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको चीजल के प्रकार दिखा देता हूँ। छेनी के प्रकार जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक बार उन पर भी आप नज़र मार लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या है आसानी से उसका बना सकते हैं। तो ये फ्लैट चीजल का क्या है डायग्राम है। ध्यान से इस डायग्राम को देख लीजिए। फ्लैट यानी कि ये बिल्कुल क्या है सीधी चीजल है, सीधी छेनी का ये डायग्राम हो जाएगा। तो ये फ्लैट चीजल का डायग्राम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फर्मर चीजल का डायग्राम बनाए, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है फर्मर चीजल का डायग्राम आपको बनाना है। ये इसकी क्या हो जाएगी कटिंग एज हो जाएगा, ये इसका ब्लेड भाग हो जाएगा, और ये इसका जो पीछे वाला हिस्सा इसे क्या कहते हैं वुडन हैंडल कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद आप इसका नामकरण भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्रॉस कट चीजल। तो इस प्रकार से ये क्रॉस कट चीजल का डायग्राम बनेगा। तो ये चीजल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आप सभी रीड करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ब्लेड।
इसमें आपको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ब्लेड का क्या है, फ्री हैंड स्केच डायग्राम बनाना है। तो चलिए मैं आपको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ब्लेड का फ्री हैंड स्केच डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा। तो ये है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ब्लेड का फ्री हैंड स्केच डायग्राम। एडजस्टेबल यानी कि इससे कम ज़्यादा क्या है कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा क्या है, फ्रेम भाग हो गया, ये फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया विंग नट हो गया, ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर हो गया, ये क्या है फिक्स ब्लेड होल्डर हो गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया एडजस्टेबल, तो आपको यहाँ पे क्या एडजस्टेबल भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या है पूरा डायग्राम क्या है गलत हो जाएगा। ये इसका पीछे वाला भाग क्या हो गया, हैंडल हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम ब्लेड का डायग्राम बनाना है, तो फिक्स्ड अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ब्लेड दिखा देना है, यहाँ पे ये सॉलिड फ्रेम और ये हैंडल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो एडजस्टेबल वाला नहीं दिखाना, ये फिक्स ब्लेड वाला आपको दिखा देना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम डायग्राम ऑफ फ्री हैंड स्केच, तो इस प्रकार से ये चित्र आपका बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो इस प्रकार से आपको हेक्सा ब्लेड का क्या है डायरेक्ट ही फ्री हैंड स्केच बना देना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेप्टागन यूजिंग वर्टिकल इवन डिवीजन मेथड, यानी कि जो लंबवत सम द्विभाजन विधि होती है उसके द्वारा आपको क्या करना है, रेगुलर हेप्टागन का निर्माण करना है, जिसकी जो भुजा दी गई है वो कितनी है 30 mm है। ये परपेंडिकुलर मेथड जो होता है उसके द्वारा आपको क्या है रेगुलर हेप्टागन का निर्माण करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कॉलेज में ये विधि के द्वारा क्या है डायग्राम बनवाया भी गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम आपके 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लंबवत सम द्विभाजन विधि के द्वारा रेगुलर हेप्टागन का निर्माण किया गया। ये लंबवत सम द्विभाजन विधि के द्वारा हेप्टागन का निर्माण किया गया। तो ये विधि भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा। और जितनी भी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन को बनाने की जितनी भी विधियां हैं, जो आपके आर्क मेथड है, चाप विधि हो गई और वर्त के अंदर वाली हो गई, सभी आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए पेंटागन विद 3 सर्कल मेथड वूज साइड इज 40 mm। आपको एक पेंटागन का निर्माण करना है 3 वर्त विधि के द्वारा, जिसकी जो भुजा है कितनी है 40 mm है। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। 3 वर्त विधि के द्वारा, ये देखिए 1 वर्त, ये 2 वर्त, ये 3 वर्त। 3 वर्त विधि के द्वारा भुजा 1 2 3 4 5, 3 वर्त विधि के द्वारा आपको क्या पेंटागन पंचभुज का निर्माण करना है, जिसकी ये जो साइड है सभी भुजाएं कितनी हो 40 mm हो। तो ये विधि भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा। इसमें भुजा की माप आपको अलग दी जा सकती है, 50 दी जा सकती है, 60 दी जा सकती है, 65 दी जा सकती है, परंतु इसमें जो विधि लगेगी वो 3 वर्त विधि ही लगेगी। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ गिवन आइसोमेट्रिक व्यूज इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आपको मैं नीचे दिखाऊंगा एक आइसोमेट्रिक व्यू दिए गए, उसको आपको व्यू निकालने तीनों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट, टॉप और साइड। तो ये इस प्रकार से आपका व्यू दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। इसका प्लान आपको टॉप निकालना है, साइड व्यू निकालना है, यहाँ से फ्रंट व्यू किस प्रकार से इसका दिखेगा निकालें। मैं आपको ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कह रहा हूँ इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन वो पूछा जाएगा, और यही पास होने का मेन आपका जुगाड़ है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप डेफिनेटली ड्राइंग एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा। ये प्लान टॉप व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। तो इसकी जो विमांकन है वो भी आप ध्यान से कर दीजिएगा, सभी एरो हेड बड़ी सुंदरता से बनाइएगा, तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर एक भी नंबर आपका क्या है कट नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ बॉल पिन हैमर। तो चलिए मैं आपको बॉल पिन हैमर का फ्री हैंड स्केच डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये है बॉल पिन हैमर का फ्री हैंड स्केच डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका हेड भाग हो गया, ये इसका वेज भाग हो गया, ये पीछे से क्या बॉल पिन हो गई, ये क्या वुडन हैंडल हो गया। देखिए बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर कवर कर लीजिएगा। और ये एक क्वेश्चन है जो क्या है, जो लेटर राइटिंग होती है उसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन है ड्रॉ द कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z इन सिंगल स्ट्रोक इन 50 mm हाइट। इसकी जो हाइट रखनी है वो जो जैसे कि ABCD अपने बनाते हैं उसकी हाइट रखनी है आपको 15 mm, सिंगल स्ट्रोक में बनाने हैं। ये देखिए 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो सिंगल स्ट्रोक होता है, एक क्या होता है डबल स्ट्रोक होता है। तो सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक दोनों की आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो सिंगल स्ट्रोक में आपके
ए से लेकर जेड तक आपको निर्माण करना था। इस प्रकार से आपके नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं, गिनती 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। ये क्या है, सिंगल स्ट्रोक है। आपको डबल स्ट्रोक भी दिए जा सकते हैं, दोहरे, और ये इंक्लाइंड में भी पूछे जा सकते हैं, वर्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरा आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया। पेपर में बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आईटीआई